नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम बहुत सारे वीडियो देखते हैं और वास्तु के ही वीडियो देखते हैं और उन वीडियो के अंदर बताया जाता है कि हमारे घर के अंदर दोस्तों हमारे घर के अंदर जो द्वार होते हैं, दरवाजे होते हैं, उनकी संख्या 3, 5, 7, 9, 11, 13 यानी विषम संख्या में क्यों नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, हमारे घर के अंदर हमारे चाहे वो बाथरूम के हो या हमारे बेडरूम के हो, किचन के हो या हमारा घर का प्रवेश द्वार हो या मुख्य द्वार हो, दोस्तों हमारे घर के अंदर विषम संख्या में दरवाजे नहीं रखना चाहिए। आपके पूरे घर के अंदर विषम संख्या में दरवाजे नहीं होने चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बहुत ही गलत होता है। वास्तु इससे घर के अंदर सबसे बड़ा वास्तु दोष होता है। दोस्तों, घर के अंदर कभी भी 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। आपके जैसे एक किचन है और एक आपके रूम है और एक आपका मुख्य द्वार है, तो इस तरह से 3 दरवाजे घर के अंदर नहीं होने चाहिए। अब 3 दरवाजे क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यदि जिस घर के अंदर 3 दरवाजे होते हैं उस घर के अंदर कलह कलेश बहुत ज़्यादा होती है। घर के सदस्यों की बाहरी सदस्यों से दुश्मनी हो सकती है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, घर के अंदर 5 दरवाजे क्यों नहीं रखना चाहिए? दोस्तों, घर के अंदर 5 दरवाजे या 5 द्वार होने से घर में रोग उत्पन्न होता है, असाध्य रोग उत्पन्न हो जाता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। इसलिए हम 5 दरवाजे घर के अंदर रखने से वास्तु के अनुसार मना ही करते हैं। दोस्तों, घर के अंदर 7 दरवाजे भी 7 की संख्या में भी दरवाजे नहीं होने चाहिए, क्योंकि 7 की संख्या में दरवाजे होने से दोस्तों घर के अंदर जो सदस्य हैं उनके मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, उनको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। इसलिए 7 दरवाजे भी घर के अंदर नहीं होने चाहिए, संपूर्ण घर के अंदर। दोस्तों, हमारे मकान या घर के अंदर 9 दरवाजे, 9 की संख्या में भी दरवाजे नहीं होने चाहिए। 9 की संख्या में दरवाजे होने से घर में रोग इत्यादि हो जाते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, घर के अंदर 11 की संख्या में दरवाजे नहीं होने चाहिए, क्योंकि 11 की संख्या में दरवाजे होने से घर के अंदर जो अच्छाई है उस अच्छाई को बुरा ही नाश कर देती है। कहने का तात्पर्य है कि घर के अंदर जो सदस्य हैं उनके अंदर मनमुटाव रहेंगे। घर के अंदर जो सदस्य हैं उन सदस्यों के ऊपर एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहेगा और एक दूसरे को हमेशा ही एक दूसरे के झगड़ा इत्यादि रहेंगे। घर के अंदर अच्छाई का कहीं भी दूर दूर तक नाता नहीं रहेगा। दोस्तों, इसलिए घर के अंदर 11 दरवाजे भी नहीं होना चाहिए। किसी ने मेरे को कमेंट्स किया कि क्या सर हम अपने गेस्ट रूम जो हमारा आतिथ्य कक्ष है उसके अंदर दो द्वार रख सकते हैं? तो आप 2 की संख्या में द्वार रख सकते हो अपने आतिथ्य कक्ष, अपने गेस्ट रूम के लिए। दोस्तों, इसके साथ ही घर के अंदर 13 दरवाजे क्यों नहीं होना चाहिए? 13 दरवाजे इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे गृह स्वामी की आयु घटती है, गृह स्वामी की आयु कम होती है। इसलिए 13 द्वार भी हमारे घर के अंदर नहीं होना चाहिए। एक बार मैं आपको पुण्य बता दूं कि संपूर्ण घर के अंदर, चाहे वो आपके बेडरूम हो, किचन हो, गिनती है वो सभी की होती है। चाहे आपके शौचालय हो, सभी दरवाजे हैं उनकी गिनती होती है। दोस्तों, साथ ही यदि आपके बहुमंजिली मकान है यदि आपके बहुमंजिली मकान है तो भी दोस्तों गिनती वही होगी। संपूर्ण मकान के अंदर विषम संख्या में दरवाजे नहीं होने चाहिए। दोस्तों, दरवाजे हमेशा ही घर के अंदर सम संख्या में रखना चाहिए। इससे अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस संख्या में दरवाजे रखने से घर के ऊपर क्या वास्तु अनुसार प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों,
आप अपने घर के अंदर वास्तु अनुसार दरवाजे रखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दोस्तों, हम जब मकान बनाते हैं, एक सुंदर सा गृह निर्माण करते हैं, तो हमारे सामने समस्या ये रहती है कि हमारे घर के अंदर दरवाजे कितने होंगे, कितने होने चाहिए। तो ये समस्या के लिए मैंने आज ये वीडियो दिया है, और ये आप विशेष तौर से ध्यान रखें। आजकल पाश्चात्य सभ्यता हम अपना रहे हैं, और हम अपने घर के अंदर किचन है या बेडरूम है या हमारा गेस्ट रूम है या हमारा शौचालय, उनके एक पल्ले का दरवाज़ा हम लगाते हैं। वो हमें नहीं लगाना चाहिए। हमारे घर के किसी भी रूम या किचन या रसोई या प्रवेश द्वार या मुख्य द्वार जो भी है, वो 2 पल्ले का होना चाहिए। दोस्तों, लकड़ी का द्वार हमेशा ही शुभ माना गया है वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो आज मैंने ये जानकारी दी। ज़्यादा ही आपको आवश्यकता हो, जानकारी चाहिए या विचार विमर्श करना हो या परामर्श लेना हो, तो मैं आपको नंबर भी दे रहा हूँ, फ़ोन नंबर 7901718402। तो ये वंदना भोजक चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी रहस्यमय और वास्तु और ज्योतिष की जानकारी आगे भी प्रदान करूँगा। राधे राधे, जय जय श्री राम, धन्यवाद।